पहले के समय में जब मुगलों का शासन आया भारत देश में, अंग्रेजों का शासन आया, तो इस देश में सबसे ज़्यादा इन्होंने क्या किया, क्या छीना? हिंदुओं की पहचान छीनी, हमारे धर्म को छीनने की कोशिश करी। सबसे पहले क्या मिटाया? हमारे माथे का तिलक मिटाया, गले की कंठी जलाई, ब्राह्मणों की चोटियां काटी, शिखा काटी, जनेऊ काटे। क्योंकि भैया आदमी का ये जो स्वरूप, ये जो उसकी पहचान होती है ना, ये उसकी आत्मा होती है। वो अगर उससे छीन ली जाएगी तो मतलब ये उसकी मृत्यु है, उसकी मौत है। वो छीना, पर वो छीना तो ऐसा छीना कि अब क्या बताएं, हृदय में कहने में भी बहुत पीड़ा होती है कि चलो वो समय चला गया, चला जाने के बाद आज के समय में तो हमारे पास भगवान की कृपा से कितना अच्छा बढ़िया देश है, कथाएं हो रही हैं, भगवान नाम कीर्तन हो रहा है, लेकिन अभी भी हम उस गुलामी से नहीं निकल पा रहे हैं। अभी भी हमारे माथे पर जो चंदन छुटाया गया वो वापस नहीं आया है, अभी भी हमारे गले की माला वापस नहीं आई है, अभी भी हमारी शिखा जनेऊ वापस नहीं आया। ब्राह्मण होकर के ब्राह्मण के बालकों को चोटी रखने में शर्म आती है, जनेऊ धारण करने में शर्म आती है। आजकल के स्कूल जाते बच्चों को बोल दो कि भैया चंदन लगा के जाना है, तो ऐसे लगता अरे राम राम राम, क्या बात बोल दी हमसे, हम इतने मॉडर्न जमाने के लोग, हम तिलक लगा के जाएंगे? अरे भाई काहे को नहीं लगा सकते? अपने देश में रह करके देश का बच्चा, भारतीय बच्चा, सनातनी बच्चा अगर माथे पर तिलक लगाने में शर्म आ रहा है ना, तो हमको लगता है कि देश बहुत बड़े खतरे में है। विकास केवल बिल्डिंगों से नहीं होता है, विकास रोड बनाना वो है विकास का एक माध्यम, लेकिन क्या करोगे जब हम अपना अस्तित्व ही हमसे दूर हो जाएगा तो। इसलिए हम कथाओं के माध्यम से जितने लोग हमें सुनते हैं, हम उनसे निवेदन करते क्या, अच्छा कई लोग आएंगे बड़े खुश होकर राजी हो, हम आपकी कथा सुनते, एक कथा नहीं छोड़ते, आपकी सारी की सारी कथा सुनते हम, हाँ हाँ ऐसे कर देते, पर हमारे मन में क्या आता जानते? हमने कहा तूने इतनी कथा सुन ली, एक कथा नहीं छोड़ी, सब कथा सुन रखी है, और फिर भी अभी तक तुम्हारा माथा सूना है, माथे पर तिलक नहीं है, तो इसका मतलब तुमने अभी तक कुछ भी नहीं सुना। हमारी सबरी कथा बेकार गई कहने की। अभी तक तुम्हारा गला सूना है कि तुम्हारे गले में कंठी माला नहीं आई। कैसी कथा सुनते हैं? इतनी छोटी सी चीज है जो हमारी पहचान है, जो हमारी वास्तविकता है। अभी आजकल के बच्चों को मॉडर्न बनाने के चक्कर में बालों का उल्टा आड़ा टेढ़ा हेयर स्टाइल करवा लो, तुरंत कर लेंगे। कोई फिल्म में हीरो आ जाए, कोई टेढ़ी मेढ़ी वो स्टाइल मारता हुआ बालों की, तो पूरे देश में वही लहर चल जाएगी। वो बीच में नहीं आया था तेरे नाम, तो सबरे ऐसे ही हो गए। कोई फिर बीच में आया, उसने इतनी सी यहाँ चोटी रख ली पीछे, तो सब लोग, अच्छा हम बोले कि भैया चोटी रखो तो संकोच आएगा, शर्म आएगी, पर यहाँ वो रख ले कोई तो सबरे कॉपी मारने लग जाएंगे। बताओ, अपने साधु महापुरुषों की बात तो उनको अच्छी नहीं लगती, बढ़िया नहीं लगती। कोई महापुरुष कहते भाई मुंडन करा लो, अरे हम कैसे गंजे हो जाएंगे। फिर कोई आया बीच में हीरो, उसने स्टाइल मारी सबरे बालों पे, दो चार ऐसे यहाँ कट मारे वहाँ कट मारे, तो फिर हाँ चलो हम भी ऐसे ही करें। हम बस इतना कहना चाहते कि भैया अपनी संस्कृति, अपने संस्कार छोड़ के भूल के जाओगे कहाँ? आज के युवाओं को ये बात अब नहीं समझ आ रही, इस समय तो कब समझ आएगी। पूरा साधु समाज लगा हुआ है तुमको धर्म से जोड़ने के लिए। कितने बड़े बड़े महापुरुष अपना जीवन तुम्हारे लिए न्यौछावर कर रहे हैं, अपनी वाणी, अपने व्यवहार, अपने कर्तव्य सब निभा रहे हैं। अब भी नहीं जागोगे तो कब जागोगे? अब भी चंदन लगाने में संकोच करोगे, अब भी माला करने में तुम्हें संकोच होगा, कब करोगे? अपने बच्चों को सिखाइए, अपने बच्चों को बताइए। आज हम बात कर रहे थे, हमारी एक मैया है, बहुत पुरानी कथा से जुड़ी हुई है, मदुरई से आती हैं।
इनके छोटे छोटे 3 बाल गोपाल हैं, तो बचपन से ही जुड़े हमसे, जहाँ भी समय होता है, छुट्टी होती है तो आ जाते हैं। बड़े प्यारे बच्चे हैं, क्या इनको क्या भी सामने तो क्या बोले प्रशंसा, पर सब स्मरण है, सब इनकी स्तुतियाँ अष्टक सब याद कराए गए हैं। तो आज ही बात चल रही थी कि जिस स्कूल में ये पढ़ते हैं हमको बड़ा अच्छा लगा, पूरा इनका वो जो व्यवस्था जानी, पता था हमें कि ये पढ़ते हैं किसी दूसरे स्कूल में, गुरुकुल में, लेकिन व्यवस्था जानी तो हमको इतनी प्रसन्नता हुई कि सुबह 5 बजे जाना और शाम के 5 बजे तक स्कूल में ही रहना है। और स्कूल में केवल ये नहीं है कि बस पढ़ाते रहो पढ़ाते रहो पढ़ाते रहो, 1 घंटा नाम जाप कराएंगे, फिर थोड़ा कुछ गार्डनिंग कराएंगे, पुष्प चयन करना, फिर ठाकुर जी के लिए प्रसाद बनवाएंगे, प्रसाद बनाने की विधि बताएंगे। तो ये सारी चीज़ें बच्चों को सिखाई जा रही। अब हम तब भी हमने बोला और हम कथाओं में भी बोलते कि भैया आजकल सबसे बड़ी गलती यही हो रही है कि एक तो सारा दारोमदार माता पिता ने बच्चों की शिक्षा का डाल दिया स्कूलों पर। और स्कूल क्या कर रहे हैं? स्कूल क्या कर रहे हैं? किताब लाओ, किताब रटवाओ, सब्जेक्ट पढ़ाओ और बस इतना काम हो गया। इससे क्या बच्चे धर्म के बारे में सीखेंगे? गुरुकुल पद्धति 0 हो गई, गुरुकुल पद्धति कहीं बची नहीं है। बच्चों को धर्म के बारे में 0 नॉलेज है, 0। लेकिन ये बात इसलिए बताई जा रही है क्योंकि हम तो चले जाएंगे, हम मतलब अब उम्र तो सबकी जानी ही है, एक समय हम भी बूढ़े में गिने जाएंगे। भाई पुरानी पीढ़ी, जैसे बोलते हैं ना 90s के बच्चे तो 20s के बच्चे, वैसे भी हम सब चले जाएंगे। तब आगे आने वाली पीढ़ी को कैसे धर्म से जोड़ोगे? शिक्षा में धर्म नहीं है, घर में धर्म नहीं है, परिवार में धर्म नहीं है। तो भैया हम तो निवेदन करेंगे आप सबसे, घर में अपने जितना हो सके, ये सारी जिम्मेदारी घर के बड़े लोगों की है, सारी जिम्मेदारी घर के बड़े लोगों की है। समय निकालो, 1 घंटा निकाल के बच्चों के साथ बैठो, भगवत गीता पढ़ो, रामचरितमानस पढ़ो, भागवत पढ़ो, सब साथ में बैठ के 5 मिनट 10 मिनट कीर्तन करो। लेकिन माता पिता इतने व्यस्त हो गए, मॉडर्न हो गए, उनके ही माथे पे तिलक नहीं तो बच्चे कहाँ से लगाएंगे? बच्चे कहाँ से सीखेंगे? बुरा नहीं मानेगा, हम किसी को आपको गलत नहीं कह रहे, पर अब वही वाली बात है कि आगे आने वाली पीढ़ी माँ के आंचल का सुख नहीं ले पाएगी। क्यों? बोले जीन्स पहनने वाली माँ आंचल कहाँ से लाएगी? अब खुद ही हम नहीं बचा रहे तो फिर बचेगा कैसे? तो इतनी ड्यूटी तो हम आप सबकी लगा रहे हैं, ये होमवर्क है आप सबका। कल से आओ ना तो ये माथा सूना नहीं रहना चाहिए आपका। यहाँ आओ तो माथे पर चंदन लगा के आना। 7 दिन में आदत, और 7 दिन में चलो शर्म भी आती होगी अगर पहले पहले, तो आपके पास तो बहाना भी है। हम तो कथा में गए थे, किसी ने ऐसे छाप दिया बस। और लगना भी तो चाहिए ना, जब घर वापस जाओ तो शहर को पता लगना चाहिए भाई संबलपुर में कथा हो रही है, सब रे टीके छापे वाले घूम रहे हैं शहर में, ठाकुर जी की कोई ब्रिगेड आई है वो माथे पर तिलक छापा लगा करके। अब आप कहोगे भाई माथे पे तिलक लगाने से थोड़ी ना कुछ हो जाएगा, भीतर तो सब मन काला है। अरे भैया तुम बाहर से कुछ दिन लगाओ, तो कुछ दिन बाहर से प्रयास तो करो, जब तक भीतर नहीं है बाहर भी नहीं है तो दोनों ही तरफ से घाटे में पड़े हुए हो। इसलिए तिलक लगाओ, कंठी धारण करो। बाहर कंठी पता नहीं, पर हमको लगता है जरूर कोई ना कोई स्टॉल होगी, वहाँ कंठी पहनो, गले में कंठी धारण करो। हम ये बातें इसलिए कह रहे हैं, आपको भी लगेगा भाई तुम भागवत सुनाओ, क्या ये इधर उधर की बातें कर रहे हो, पर हम ये बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आज नहीं समझे तो ये भागवत सुनने सुनाने के लिए भी ना कोई बचेगा, ना आगे आने वाली पीढ़ी कथा में आएगी, ना आगे आने वाले बच्चे कथा को समझ पाएंगे। फिर किसको सुनाओगे? किसको इस भागवत के बारे में बताओगे?
इसलिए घर में थोड़ा थोड़ा व्यवहार बदलिए, नियम बदलिए, शास्त्र अध्ययन करिए। बच्चों का जन्मदिन है, आप केक कटा रहे हो, आप यहाँ ले जा रहे हो, वहाँ ले जा रहे हो, उनको 5 मिनट के लिए गौशाला ले जाइए। अपने हाथ से बच्चों को तिलक करवा के आइए, गौ माता को गुड़ खिलवा के आइए, उनकी पूजा करा के आइए। बच्चों को पता हो नियम है घर का हमारा, कोई भी जन्मदिन होगा, शादी की वर्षगांठ होगी, कुछ भी होगा, पहले गौशाला जाएंगे, पहले वहाँ सेवा करेंगे, उसके बाद फिर कहीं और जाएंगे। हम मना थोड़ी कर रहे हैं कि आप पार्टी मत करो, हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि आप दोस्तों के साथ मत जाओ, हम ये थोड़ी कह रहे हैं आपको सिनेमा नहीं जाना। ठीक है, वो आपका जीवन, आपकी रुचि, आपकी इच्छा, आपकी रुचि है तो करो, पर क्या उसके साथ साथ ये करना गलत होगा? सब कोई करिए, सब कोई करिए, तभी धर्म बचेगा, तभी राष्ट्र बचेगा, तभी संस्कृति बचेगी। नहीं तो धीरे धीरे आज पूरा विश्व जो है ना, पूरे विश्व में अगर जहाँ हिंदुत्व का डंका होना चाहिए, वहाँ अपने भारत देश में अगर हम अपनी संस्कृति को लेके संकोच करेंगे, शर्माएंगे, तो हमारे लिए बड़े धिक्कार की बात है। चीज़ें तो बहुत हैं कहने को, पर बस इतना ही कहेंगे कि सावधान हो जाइए, समय है अभी कम से कम इतना तो समय है कि आप अपनी मर्जी से कथा, भागवत, सत्संग, तिलक, एक समय कलयुग में वो भी आएगा जब कलयुग प्रचंड रूप पर होगा। त्रेता में ऐसा समय था, चंदन मिटा दिए जाते थे, जो कोई भगवान नाम ले जला दिया जाता था, हिरण्यकश्यपु द्वारा, कंस द्वारा, रावण द्वारा। आज हमारे पास तो भगवान की कितनी कलयुग में कृपा है, जो मन करे करो।